कभी सोचा है भाई, हम इतने साल स्कूल जाते हैं, पूरी बचपन की जिंदगी 12-14 साल का सबसे कीमती वक्त हमने इन 4 दीवारों के बीच गुजार दिया। रोज सुबह उठकर वही स्टीप यूनिफॉर्म पहनते हैं, वही भारी भरकम बैग लेकर निकलते हैं, वही 3 घंटे का एग्जाम देते हैं। हम एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह थे जिसका काम सिर्फ पढ़ाई था। वो अनटोल्ड सवाल जिनका जवाब किताबों में नहीं मिला, लेकिन जिंदगी के असली सबसे बड़े सवालों के जवाब कभी किसी ने हमें सिखाया ही नहीं। जिंदगी का सिलेबस तो बिल्कुल अलग था और हमने उसकी तैयारी की ही नहीं। जब पहला इंटरव्यू सामने आया तो पता चला कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का कोई चैप्टर नहीं था। जब फाइनेंस मैनेज करने की बारी आई तो सिंपल इंटरेस्ट तो आता था, पर रियल लाइफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला किसी ब्लैक बोर्ड पर लिखा ही नहीं गया। जब दिल टूटा या करियर फेल हुआ तो इमोशनल रिसाइलेंस की ट्रेनिंग किस पीटी पीरियड में दी गई। हम मैथ्स के फॉर्मूले रटे रहे, हिस्ट्री के डेट्स और उनकी कहानियां याद किए, साइंस के डिफिनेशन लिखते गए और टॉप करने का प्रेशर झेलते रहे। पर जब रियल लाइफ में चैलेंज आया, एक सही जॉब चुनना हो, एक बड़ा डिसीजन लेना हो या अपने पैशन को पहचानना हो, तब सब कुछ ब्लर लगता है। हम उस अनजान जंगल में अकेले खड़े थे जहाँ का नक्शा हमारे पास था ही नहीं। क्यों ये सिस्टम हमें अधूरा छोड़ता है? क्यों भाई, क्यों स्कूल हमें ये नहीं सिखाता जिंदगी कैसे जीनी है? क्यों हमें बस मार्क्स और परसेंट के पीछे दौड़ाया गया, जबकि असली रेस तो लाइफ की फील्ड में खुद की खुशियों के लिए चल रही थी। हमने हर एग्जाम पास किया पर कभी अपनी कंफ्यूजन फेल नहीं की। हमने डिग्री ली पर खुद को समझने की क्लास कभी मिले ही नहीं। हमें कॉपी करना सिखाया गया लेकिन ओरिजिनल बनना एक गुनाह माना गया। हर दिन हमने रोबोट बनाना सीखा, एक मशीन बनाना सीखा जो ऑर्डर्स फॉलो करती है और सिस्टम की डिमांड पूरी करती है। हम साथ में पढ़ते थे, साथ में हंसते थे, लेकिन सिस्टम ने हमें सिखाया कि दूध में से मलाई की तरह अलग होकर आगे निकलना ही सफलता है। इस कहानी को सुनना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट्री उन्हीं सवालों का जवाब है जो हर स्टूडेंट के दिल में छुप कर रोते हैं, जो हर रात ये सोचकर जागते हैं कि क्या मैं गलत ट्रैक पर तो नहीं हूँ। दिस इज द स्टोरी ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड हाउ इट साइलेंटली किल्स क्रिएटिविटी, क्रशेस ड्रीम्स और मिट्टी में मिला देता है हमारी इंडिविजुअलिटी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम क्लासरूम के पर्दे उठाकर वो सच देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कभी नोटिस किया है, हर स्कूल एक जैसे लगते हैं, सेम बेंचेस, सेम वॉल, सेम टाइम टेबल, बस नाम अलग, लेकिन सिस्टम एक ही। एक ऐसा सिस्टम जहां बच्चा पढ़ नहीं रहा होता, कंडीशन हो रहा होता है। सुबह 7 बजे घंटी बजती है और हम एक और दिन के लिए रेडी हो जाते हैं। एक और दिन जहां हम डिसिप्लिन के नाम पे अपनी इंडिविजुअलिटी दफन करते हैं। यूनिफॉर्म पहनो, लाइन में लगो, अटेंडेंस दो और चुपचाप बैठ जाओ, बस जैसे फैक्ट्री के वर्कर मशीन के ऑर्डर का वेट कर रहे हो। हर क्लासरूम एक स्टेज है, टीचर हीरो, स्टूडेंट ऑडियंस और हम सब एक स्क्रिप्ट में बंद है जहां डायलॉग लिखी हुई है। किसी को क्वेश्चन पूछने की परमिशन नहीं, क्योंकि अगर तुम क्यों पूछ लिया तो तू ट्रबल मेकर बन जाते हो। मैं याद करता हूँ, एक बार मेरी क्लास में एक लड़का था। उसने टीचर से पूछा, सर अगर ग्रेविटी सबको नीचे खींचती है तो प्लेन कैसे उड़ता है? टीचर ने कहा, ये सिलेबस में नहीं है, कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्जाम। और उस दिन मुझे समझ आया, स्कूल हमसे क्यूरियोसिटी नहीं चाहता, सिर्फ ओबीडियंस। वो लड़का साइंटिस्ट बन सकता था, पर उस दिन एक सवाल के साथ उसका कॉन्फिडेंस भी मर गया। और यही सिस्टम हमेशा करता है, वो तुमसे सवाल छीन लेता है और तुम्हें आंसर दे देता है जो तुम्हारे नहीं उनके लिखे हुए होते हैं। एक लड़की थी मेरे क्लास में, पोएट्री लिखती थी, छोटी सी डायरी में लिखती थी, मैं उड़ना चाहती हूँ। एक दिन टीचर ने उसकी कॉपी देखी और बोला, बेटा ये सब टाइम वेस्ट है, बोर्ड आ रहे हैं। उसने लिखना छोड़ दिया। सिस्टम ने एक आर्टिस्ट मार दिया एक रिपोर्ट कार्ड के लिए और हम सब उसी लाइन में लग गए। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस जैसे सपने भी फिक्स्ड ऑप्शन में मिलते हैं। तुम क्या बनना चाहते हो? ये सवाल कभी किसी ने नहीं पूछा, बस बोला गया जो सेफ है वही चूज करो। फिर स्कूल के कॉरिडोर में चलते चलते एक दिन रियलाइज होता है, हम स्कूल तो आ रहे थे पर जिंदगी से दूर जा रहे थे। वो बचपन जहां हम क्यों पूछते थे, अब सिर्फ डिफाइन
एक्सप्लेन, राइट शॉर्ट नोट लिख रहे हैं और मार्क्स हमारा मिरर बन गए हैं। जहां अगर 90% आए तो सब प्राउड और अगर 60 आए तो सब डिसपॉइंटेड। पर कोई नहीं समझा मार्क्स सिर्फ एक नंबर है जो ना तुम्हारा पैशन माप सकता है, ना तुम्हारा पेन, ना तुम्हारा पोटेंशियल। स्कूल ने हमें बताया कैसे लिखना है पर कभी नहीं सिखाया कैसे सोचना है। उन्होंने बताया हाउ टू वर्क पर कभी नहीं सिखाया हाउ टू लिव। और हम सब एक ही फैक्ट्री लाइन में निकलते रहे, सेम माइंडसेट, सेम फेयर, सेम ड्रीम। पर एक दिन जब मैं उस बिल्डिंग से बाहर निकला और गेट पे लिखा था थैंक यू विजिट अगेन, मुझे लगा मैं स्कूल से नहीं एक सिस्टम के कैद से बाहर निकल रहा हूँ। और पहली बार मेरे अंदर एक आवाज आई, मैं मार्क्स नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। तब मुझे समझ आया स्कूल ने हमें लिखना सिखाया पर अपनी कहानी लिखने का हक नहीं दिया। और वहीं से शुरू होता है असली लर्निंग का चैप्टर, जहाँ हम पढ़ते नहीं समझते हैं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि तुम रटे से टॉपर बन जाओ। एजुकेशन का मतलब है तुम अपनी सोच से दुनिया बदल दो। जहाँ स्कूल तुम्हें आंसर ना दे बल्कि सवाल पूछने की हिम्मत दे, क्योंकि असली एजुकेशन वही है जो सिर्फ दिमाग नहीं जिंदगी बदल दे। स्कूल खत्म हुआ और हम सोचने लगे अब लाइफ इजी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही कॉलेज के गेट के अंदर कदम रखा समझ आ गया गेम अभी शुरू हुआ है। यहाँ हर स्टूडेंट अपना सपना चेस कर रहा है, लेकिन रूट सबका एक ही, डिग्री, जॉब, पैसा। और इस रेस में डायरेक्शन कोई नहीं देता। पहले स्कूल मार्क्स पूछता था, अब कॉलेज अटेंडेंस पूछता है। पहले रिपोर्ट कार्ड का स्ट्रेस था, अब प्लेसमेंट का प्रेशर है। और बीच में एक स्टूडेंट खुद से दूर होता जा रहा है। इंजीनियरिंग, बीकॉम, बीए कोर्स अलग हैं पर फीलिंग एक ही, कंफ्यूजन और प्रेशर। किसी को पैशन फॉलो करना है पर सोसाइटी बोलती है उससे घर नहीं चलेगा। और हम सब एक प्रेशर कुकर बन जाते हैं जिसमें हर तरफ से आवाज आती है, पैकेज कितना मिला, प्लेसमेंट कहाँ हुआ। किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम खुश हो या नहीं। आज इंडिया में हर साल करोड़ों स्टूडेंट ग्रेजुएट करते हैं, लेकिन सिर्फ 20% अपने फील्ड में जॉब पाते हैं। कॉलेज का सिस्टम एक डिग्री फैक्ट्री बन गया है जहाँ क्रिएटिविटी से ज्यादा सीजीपीए का वैल्यू है और अटेंडेंस शीट में नाम लिखना सक्सेस बन गया है। लाखों स्टूडेंट लाइब्रेरी में रोते हैं, नॉट बिकॉज उन्हें कुछ नहीं आता बल्कि क्योंकि सिस्टम उन्हें जज करता है उनके मार्क्स से, ना कि उनके आइडिया से। फ्रीडम के सपने लेकर आए थे लेकिन मिला असाइनमेंट, डेडलाइंस और इनलेस कंपटीशन। एक लड़का टॉप करता है पर अंदर से खाली महसूस करता है। एक लड़की हर इंटरव्यू में रिजेक्ट होती है और लिखती है मैं कभी इनफ नहीं हो पाऊंगी। ये सिस्टम हमसे सपने मांगता है और बदले में एनेक्सिटी देता है। हम डिग्री लेकर निकलते हैं पर खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कॉलेज में हम थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन रियल वर्ल्ड का स्किल मिसिंग होती है। इंजीनियरिंग में कोडिंग सिखाई जाती है पर रियल प्रोजेक्ट नहीं मिलता। कॉमर्स वाले अकाउंट पढ़ते हैं पर एक बार भी बिजनेस नहीं चलाते। और आर्ट्स वाले सोसाइटी पढ़ते हैं पर उसके अंदर जाने नहीं दिया जाता। हमारे पास डिग्री होती है पर डायरेक्शन नहीं, सर्टिफिकेट होता है पर कॉन्फिडेंस नहीं। नास्कॉम के हिसाब से इंडिया के 80% इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है। सिस्टम स्टूडेंट को जॉब रेडी बनाना भूल गया है, सिर्फ सिलेबस रेडी बना रहा है। कॉलेज के कॉरिडोर में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, प्लेसमेंट कब है, पैकेज कितना। और सब लोग एक रेस में भाग रहे हैं बिना समझ के फिनिश लाइन है भी या नहीं। हर साल हजारों स्टूडेंट प्रेशर में आके टूट जाते हैं। कुछ चुप हो जाते हैं, कुछ साइलेंस में रोते हैं और कुछ सिर्फ सिस्टम के नंबर बन जाते हैं। ये सब नॉर्मल लगने लगा है और वही सबसे डेंजरस बात है। आज कंपटीशन सिर्फ एग्जाम में नहीं, इंस्टाग्राम पर भी है। किसी का प्लेस्ट एट गूगल, पोस्ट किसी का इंटर्नशिप एट डिलॉयट। और हम कंपेयर करने लगते हैं अपनी लाइफ से। हमारे सपने अब अचीवमेंट नहीं, कंपैरिजन बन गया है। और जब कंपैरिजन जीत जाता है तब इंसान हार जाता है। कॉलेज ने हमें कंपटीशन सिखाया पर कोलैबोरेशन भुला दिया। डिग्री दी पर डायरेक्शन नहीं, सर्टिफिकेट मिला पर कॉन्फिडेंस छिन गया। सीखना मार्क्स के लिए नहीं, लाइफ के लिए होता है। लेकिन आज हम मार्क्स के लिए जी रहे हैं, ना कि अपनी क्यूरियोसिटी के लिए। स्टीव जॉब्स, इलोन मस्क, उन्होंने कॉलेज से ज्यादा दुनिया से सीखा क्योंकि उन्होंने समझा रियल एजुकेशन क्लासरूम के बाहर होती है। सिस्टम बदलने में टाइम लगेगा पर सोच बदलने में सिर्फ 1 सेकेंड। अगर कॉलेज तुम्हें सिर्फ डिग्री दे रहा है तो तुम्हें दुनिया से सीखना होगा। सीखना अब किसी क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है। यूट्यूब, AI टूल, ऑनलाइन लर्निंग सब तुम्हारे पास है। बस एक
चीज चाहिए, विल पावर। क्लासरूम तुम्हें डिग्री देती है पर दुनिया तुम्हें एजुकेशन देती है। अब डिसाइड तुम्हें करना है, तुम डिग्री के पीछे भागोगे या अपने डेस्टिनी लिखोगे। कॉलेज सिर्फ एक फेस नहीं, एक मिरर है जो दिखाता है तुम कितने रेडी हो दुनिया के लिए। अगर दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही तो खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि जब तुम अपनी डायरेक्शन खुद लिखते हो तो दुनिया का कोई सिलेबस तुम्हें फेल नहीं कर सकता। कॉलेज तुम्हारा टेस्ट नहीं है, ये तुम्हारी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। और हर कहानी में एक मोमेंट आता है जब हीरो डिसाइड करता है अब वो सिर्फ जिंदा नहीं रहेगा, वो जिएगा अपनी टर्म्स पर। तो सवाल ये है, तुम डिग्री बना रहे हो या अपने डेस्टिनी। कॉलेज खत्म हुआ, डिग्री हाथ में आई और दिल में एक ही इमोशन था, अब लाइफ सेट है भाई। वो ग्रेजुएशन कैप हवा में उछालना, वो ग्रुप फोटो और फाइनली इंजीनियर के कैप्शन, सब कुछ एक ड्रीम सीक्वेंस लगता है। लेकिन जब रियल वर्ल्ड का दरवाजा खुलता है तब सपने नहीं रियलिटी सामने आती है। और तब समझ आता है सिस्टम ने हमें सिर्फ गेट तक छोड़ा था, अंदर घुसने के लिए कोई गाइड ही नहीं दी। पहले दिन जॉब सर्च करते हुए लगता है बस एक चांस मिल जाए, लेकिन एक के बाद एक रिजेक्शन मेल आता है। वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट बट, और हर बट के बाद एक खामोशी होती है, एक सोच, मैं गलत कहाँ था। 4 साल की डिग्री, 5 लाख की फी, 1000 असाइनमेंट और रिजल्ट एक्सपीरियंस चाहिए। क्या आयरनी है भाई, एक्सपीरियंस तब मिलता है जब जॉब मिले और जॉब तब मिलती है जब एक्सपीरियंस हो। सिस्टम ने हमें एक मजे में डाल दिया है जहाँ हर टर्न डेड एंड पे खत्म होता है। दिन में जब पोर्टल स्क्रॉल करते हैं, रात में मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, रिज्यूम अपडेट करते करते लैपटॉप की लाइट आंखों में जलती है पर होप डिम हो जाती है। और जब एक और वी विल गेट बैक टू यू आता है तो अंदर से आवाज निकलती है, मैं किस चीज के लिए पढ़ रहा था। पर प्रॉब्लम तू नहीं है भाई, प्रॉब्लम सिस्टम है। सिस्टम ने तुझे रट्टा लगवाना सिखाया पर सोचना नहीं, तुझे मार्क्स चेस करना सिखाया पर मीनिंग नहीं, तुझे कंपटीशन में डाल दिया, कोई सिलेबस ही नहीं मिलता। तुझे मार्क्स चेस करना सिखाया पर मीनिंग नहीं, तुझे कंपटीशन में डाल दिया, कोलैबोरेशन भुला दिया। और जब तू जिंदगी के एग्जाम में आता है तो कोई सिलेबस ही नहीं मिलता। आज इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन सिर्फ 45% एम्प्लॉयबल होते हैं। बाकी सब अपने रिज्यूम में सीकिंग अपॉर्चुनिटी लिख कर वेट करते रहते हैं। कॉलेज ने थ्योरी दी पर कंपनी को रियलिटी चाहिए थी, और दोनों के बीच में स्टूडेंट फंस गए हैं। एक लड़का इंजीनियरिंग करके कॉल सेंटर में बैठकर हेलो सर बोल रहा है, एक लड़की एमबीए करके घर में ट्यूशन चलाती है, एक और बंदा बीकॉम के बाद जोमेटो पे डिलीवरी कर रहा है। ये सब लोग मेहनती हैं, इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके पास वो स्किल नहीं है जो लाइफ में जरूरत होती है। उन्होंने कोडिंग सीखी पर कम्युनिकेशन नहीं, उन्होंने मार्क्स जीते पर माइंडसेट हारा। स्कूल ने हमसे क्यूरियोसिटी छीन ली, कॉलेज ने क्रिएटिविटी, और जब रियल वर्ल्ड ने दोनों मांगे हमारे पास दोनों नहीं थे। हमने प्रॉब्लम लिखना सीखा, सॉल्व करना नहीं। हमने टीम वर्क भूलकर सिर्फ रैंक रेस लड़ी। हमने सोचना छोड़ा क्योंकि सिस्टम ने बोला था जो लिखा है वही सही है। और जब ग्रेजुएशन के बाद फर्स्ट रिजेक्शन मिलता है तो जमीन खींच जाती है। एक तरफ ईएमआई का प्रेशर, दूसरी तरफ फैमिली का एक्सपेक्टेशन, और बीच में एक कंफ्यूज इंसान जो सपनों और जिम्मेदारी के बीच फंस गया है। रात के 3 बजे वो फोन की स्क्रीन पे स्क्रॉल करता है, लिंक पे किसी और का गोट प्लेस एट गूगल पोस्ट और इंस्टाग्राम पे न्यू कार स्टोरी, और उसके दिल में बस एक ही सवाल घूमता है, मैं कहाँ गलत था। सच तो ये है भाई, तू गलत नहीं था, तू सिर्फ एक प्राइवेट सिस्टम का प्रोडक्ट था। एक सिस्टम जहां मार्क्स का मतलब इंटेलिजेंस है और अटेंडेंस का मतलब डिसिप्लिन, जहां आउट ऑफ सिलेबस सोचना गुनाह है और डिफरेंट सोच वाले को रिबेलियस कहा जाता है। सिस्टम ने तुझे मशीन बनाया जो हर सवाल का एक फिक्स्ड आंसर ढूंढता है, लेकिन लाइफ के रैंडम सवालों के सामने खामोश हो जाता है। एक टाइम था जब तू कहता था मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अब कहता है बस कोई जॉब मिल जाए। सपने छोटे नहीं हुई, सिस्टम ने उन्हें केज में डाल दिया। जब तू अपने पैशन की बात करता है लोग हंसते हैं। फोटोग्राफी से पैसा नहीं मिलता, राइटिंग में फ्यूचर नहीं, म्यूजिक हॉबी है, करियर नहीं, और तू चुप हो जाता है। वो आर्टिस्ट, वो क्रिएटर, वो ड्रीमर अंदर ही अंदर मर जाता है। पर ये मत भूल भाई, असली एजुकेशन वो नहीं होती
जो क्लासरूम में मिलती है। असली एजुकेशन वो होती है जो जिंदगी के एक्सपीरियंस से मिलती है। जब तू फेल होता है और दोबारा उठता है, जब तू डिसीजन लेता है और जिम्मेदारी उठाता है, तब तू ट्रूली एजुकेटेड होता है। जिंदगी एक सिलेबस नहीं, एक एक्सपेरिमेंट है और हर गलती तेरा बेस्ट टीचर है। एक टाइम आएगा जब तू रियलाइज करेगा डिग्री एक पेपर है, लेकिन लर्निंग एक प्रोसेस है। और अगर तू हर दिन थोड़ा बेटर बन रहा है, हर दिन थोड़ा ज्यादा समझ रहा है, तो तू ऑलरेडी सक्सेसफुल है। क्योंकि असली सक्सेस सिर्फ जॉब नहीं होती, असली सक्सेस होती है अपनी पोटेंशियल को पहचानना, अपने सपनों के साथ खड़ा रहना। सोसाइटी कहेगी स्टेबिलिटी चाहिए, पर तू याद रख, स्टेबिलिटी डेड लिप्स में होती है, ग्रोथ तो हमेशा रिस्क में होती है। अगर तुझे लगता है तू गलत जगह पे है, तो शायद तू वही इंसान है जो सिस्टम बदलने के लिए बना है। उन लोगों में से जो अपने एक्सपीरियंस से नए रास्ते बनाते हैं। और एक दिन जब तू अपनी जर्नी पे पीछे मुड़ कर देखेगा, तो समझेगा कि हर रिजेक्शन, हर स्लीपलेस नाइट, हर डॉट एक हिडन लेसन था। वो तुझे तोड़ नहीं रहा था, तुझे तैयार कर रहा था। रियल लाइफ में डिग्री नहीं, डायरेक्शन मैटर करती है। और वो डायरेक्शन किसी बुक में नहीं लिखी होती, वो तू खुद लिखता है अपनी डिसीजन से, अपनी स्ट्रगल से, अपने विजन से। तो भाई, अगर अभी तू कंफ्यूज है, तो लॉस्ट है या स्टक है, तू याद रख, ये एंड नहीं है, ये तेरा रियल बिगनिंग है। क्योंकि डिग्री के बाद जिंदगी शुरू होती है और यहाँ कोई सिलेबस नहीं होता, सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, अब खुद लिख अपनी कहानी। जिंदगी के इस सफर में हम सब ने एक बात तो पक्का समझ ली है, प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच में भी है। सिस्टम तभी बदलेगा जब हम उससे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, जब हम सिर्फ कंप्लेन करने वाले नहीं बल्कि सॉल्यूशन सोचने वाले बनेंगे। आज हर गली, हर क्लासरूम और हर व्हाट्सएप ग्रुप में एक ही बात होती है, सिस्टम खराब है। पर सोच के देखो भाई, सिस्टम बनाया किसने? हम नहीं ना, फिर बदलने का वेट क्यों कर रहे हैं? अगर मशीन अटक जाए तो हम रिपेयर करते हैं, फोन स्लो हो तो रीस्टार्ट करते हैं, पर जब सिस्टम अटकता है हम बस एमएमएस बनाते हैं। चेंज तभी आएगा जब हम हर दिन एक छोटी सी कोशिश से उसे बदलाव को रियलिटी बनाएंगे। एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुक और बोर्ड नहीं होता, एजुकेशन का मतलब है कैसे सोचना है, कैसे जीना है और कैसे इंसान बनना है। लेकिन हमने एजुकेशन को मार्क्स के फ्रेम में फिट कर दिया है। एक स्टूडेंट 90% लाता है तो हीरो, और जो 60% लाता है उसे लोग कहते हैं तू लाइफ में कुछ नहीं करेगा। ये माइंडसेट ही सिस्टम को तोड़ रहा है। आज हमें चाहिए एक ऐसा सिस्टम जहां मार्क्स से ज्यादा माइंडसेट पे फोकस हो, जहां सिलेबस से ज्यादा स्किल का इम्पोर्टेंस हो और जहां हर स्टूडेंट को अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाने का मौका मिले। टीचर का काम सिर्फ चैप्टर खत्म करना नहीं होना चाहिए। एक टीचर वो होता है जो एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस जगाए, जो उसे बताए गलती करना बुरी बात नहीं, सीखना छोड़ देना बुरी बात है। पेरेंट का रोल सिर्फ रिजल्ट देखना नहीं बल्कि अपने बच्चे के सपने समझना होना चाहिए। और स्टूडेंट का काम सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं बल्कि अपना वाई ढूंढना है, अपने जीने का रीजन, अपनी जर्नी का पर्पस। आज दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जैसे फिनलैंड, जापान और सिंगापुर एक सिंपल बात समझ चुके हैं, एजुकेशन इज नॉट अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, इट अबाउट ट्रेनिंग द माइंड टू थिंक। फिनलैंड में कोई नेशनल एग्जाम नहीं होता, फिर भी उनके स्टूडेंट दुनिया के टॉप इनोवेटर्स हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन सिखाया जाता है। जापान में स्टूडेंट को प्राइमरी लेवल पे सबसे पहले रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन सिखाया जाता है, सिलेबस बाद में। सिंगापुर ने अपने एजुकेशन को एक ही सेंटेंस में डिफाइन किया, टीच लेस लर्न मोर। हम अभी भी सिलेबस और परसेंटेज के चक्रव्यूह में घूमे जा रहे हैं, पर भाई होप खत्म नहीं हुई है। चेंज एक दिन में नहीं आता, पर एक इंसान के डिसीजन से जरूर शुरू होता है। एक स्टूडेंट अगर अपनी जर्नी से इंस्पायर करे दूसरे को, एक टीचर अगर अपने क्लास में क्यूरियोसिटी को इनकोरेज करे और एक पेरेंट अगर मार्क्स के बदले एफर्ट को एप्रिशिएट करे, तो ये तीन ही मिलकर एक रेवोल्यूशन शुरू कर सकते हैं। अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो याद रख, तू सिस्टम का प्रोडक्ट नहीं है, तू सिस्टम का चैलेंजर है। तू उन लोगों में से है जो बिलीव करते हैं एजुकेशन का मतलब रोट लर्निंग नहीं, रियल लर्निंग होती है। वो बच्चा जो रट्टा नहीं लगाता,
पर समझता है वो लड़की जो मार्क्स से ज्यादा अपने आइडिया पे विश्वास करती है। यही लोग कल इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को रिडिफाइन करेंगे। कल एक ऐसा दिन आएगा जब स्कूल टॉर्चर रूम नहीं, क्रिएशन लैब बनेगा, जहां स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, अपनी फेलियर से सीखेंगे और अपने प्रोजेक्ट से दुनिया को बदलेंगे। जहां एग्जाम सिर्फ मार्क्स का नहीं, कैरेक्टर का होगा और डिग्री सिर्फ एक पेपर नहीं, एक जर्नी का सर्टिफिकेट बनेगी। सोच बदलेगी तो सिस्टम बदलेगा, सिस्टम बदलेगा तो पूरी जनरेशन उठेगी और जब ये जनरेशन उठती है तो दुनिया हिला देती है। देखो, हर ग्रेट रेवोल्यूशन एक स्मॉल क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था। व्हाई ये वर्ड छोटा है पर इसी ने दुनिया बदली है। गैलीलियो ने व्हाई पूछा तो साइंस बदली, गांधी ने व्हाई पूछा तो देश बदला और अगर तू व्हाई पूछना शुरू करेगा तो एजुकेशन बदलेगा। हमारे स्कूल को अब एक नई डायरेक्शन की जरूरत है, जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों सीखर हो, जहां क्लासरूम एक लैब हो और सिलेबस एक गाइडलाइन ना कि लिमिटेशन, जहां फेलियर को सेलिब्रेट किया जाए क्योंकि हर फेलियर एक सक्सेस का सीड होता है। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बस ट्रस्ट की कमी है। आज भी गांव के स्कूल में एक छोटा बच्चा साइंटिस्ट बनने का सपना देखता है पर सिस्टम उसे कहता है पहले सिलेबस खत्म कर। आज भी एक लड़की आर्टिस्ट बनना चाहती है पर सोसाइटी कहती है उससे पेट नहीं भरेगा। यही बैरियर्स तोड़ने हैं। एजुकेशन तब पावरफुल बनती है जब वो फ्रीडम देती है सोचने की, गलती करने की और अपना रास्ता बनाने की। अगर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये फ्रीडम दे पाए तो हम सिर्फ एक बेटर स्टूडेंट नहीं, एक बेटर ह्यूमन रेस क्रिएट करेंगे। और जब वो दिन आएगा तो इंडिया दुनिया को बताएगा वी डिड नॉट चेंज द सिलेबस, वी चेंज द माइंडसेट। वो दिन जब टीचर और स्टूडेंट दोनों एक साथ सीखेंगे, जब क्लासरूम में साइलेंस नहीं आइडिया का नॉइज होगा, जब रिपोर्ट कार्ड के नंबर से ज्यादा कैरेक्टर मैटर करेगा, तब हम कह पाएंगे यस हमने हिस्ट्री लिखी है। और शायद तब हम अपने बच्चों को कह पाएंगे तुम्हें दुनिया जितनी नहीं समझनी है, तुम्हें रेस नहीं दौड़नी, अपनी पर्पस ढूंढना है। अगर तुम्हें लगता है सिस्टम गलत है तो सिर्फ वीडियो देखकर स्किप मत करना भाई। चेंज कोई पोस्ट, कमेंट या स्टोरी से नहीं आता, चेंज तब आता है जब एक इंसान अपनी सोच बदलने की हिम्मत करता है। हम सब कंप्लेन करते हैं एजुकेशन सिस्टम बकवास है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, स्कूल सिर्फ मार्क्स पे पीछे भागता है। पर कभी सोचा सिस्टम किसने बनाया? सिस्टम हमने बनाया है और अगर हम चाहे तो उसे रिबिल्ड भी हम ही कर सकते हैं। सोच के देखो, एक टीचर अगर डिसाइड कर ले कि वो स्टूडेंट को सिर्फ सिलेबस नहीं जिंदगी सिखाएगा, एक पेरेंट अगर डिसाइड कर ले कि वो प्रेशर नहीं सपोर्ट देगा और एक स्टूडेंट अगर डिसाइड कर ले कि वो रट्टा नहीं समझ के सीखेगा, तो पूरा एजुकेशन सिस्टम अंदर से हिल सकता है। सिस्टम तब बदलता है जब माइंडसेट बदलता है और माइंडसेट तब बदलता है जब हम अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, ना कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन। आज हम सब एक टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं। दो रास्ते सामने हैं, एक पुरानी सोच का और एक नई सोच का। पुरानी सोच कहती है मार्क्स सब कुछ है, नई सोच कहती है कैरेक्टर और क्यूरियोसिटी सब कुछ है। पुरानी सोच कहती है बस जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट है, नई सोच कहती है लाइफ सेट तब होती है जब तू अपने पैशन में खुश हो। पुरानी सोच कहती है सिस्टम नहीं बदलता, नई सोच कहती है सिस्टम हमसे बनता है। और यही फर्क एक फॉलोवर और एक रिफॉर्मर में होता है। फॉलोवर कंप्लेन करता है, रिफॉर्मर एक्शन लेता है। सिस्टम को बदलने के लिए रेगुलेशन चाहिए, लेकिन ये रेगुलेशन सड़कों पर नहीं होता, ये होता है सोच के अंदर। तू चाहे एक टीचर हो, स्टूडेंट हो या पेरेंट, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो तू ऑलरेडी इस साइलेंट रेगुलेशन का हिस्सा बन चुका है। अब बस एक कदम और लेना है, अपने आसपास लोगों को इंस्पायर करना है, अपने टीचर से पूछना है सर मार्क्स से ज्यादा माइंडसेट सिखाइए, अपने पेरेंट्स से कहना है मुझे सपोर्ट चाहिए प्रेशर नहीं, और अपने जूनियर को समझाना है रट्टा मत मार भाई, समझ के सीख। एजुकेशन का असली मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होता, एजुकेशन का मतलब होता है समझना, सोचना और क्वेश्चन करना। जब हम सोचना बंद कर देते हैं तब सिस्टम हमसे सोचना छीन लेता है, और जब एक जनरेशन सोचना शुरू करती है तब एक रिवोल्यूशन जन्म लेता है। आज हम उसी जनरेशन के दौरान हैं जहां हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम बस मार्क्स के मशीन बनेंगे या माइंडसेट के क्रिएटर। हर क्लासरूम में एक ऐसा स्टूडेंट बैठा है जिसके अंदर एक आइडिया छुपा है जो सिस्टम बदल सकता है।
जो दुनिया को इंस्पायर कर सकता है, पर वो आइडिया तब तक सिर्फ ड्रीम बना रहेगा जब तक हम उसे बिलीव नहीं करते। और बिलीव करने के लिए डिग्री नहीं चाहिए बस एक नई सोच बदलो, सिस्टम बदलेगा। लेकिन ये बदलाव तब तक फेक है जब तक हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते। तुम एक सिंपल डिसीजन ले सकते हो आज, एक एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए नहीं, एक एक्स्ट्रा माइंडसेट के लिए मेहनत करना, टीचर को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपने फ्यूचर को इम्पैक्ट करने के लिए सीखना। और जब ये माइंडसेट हर एक स्टूडेंट के अंदर आएगा, तब सिस्टम को चेंज करने के लिए किसी पॉलिटिशियन, रिफॉर्मर या लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब सिस्टम खुद इवॉल्व हो जाएगा। चेंज डज नॉट स्टार्ट इन पार्लियामेंट, इट स्टार्ट इन द क्लासरूम। और क्लासरूम का रेगुलेशन तुमसे ही शुरू होता है। तो आज से डिसाइड करो, तू सिस्टम का प्रोडक्ट नहीं, सिस्टम का रिफॉर्मर है। तू मार्क्स के लिए नहीं, मीनिंग के लिए सीख रहा है। तू प्रेशर के नीचे नहीं, पर्पस के साथ जी रहा है। यही है एजुकेशन विथ पर्पस, एक मोमेंट जो सिर्फ नॉलेज नहीं, इमोशन के साथ कंबाइन करता है, जहाँ लर्निंग एक सब्जेक्ट नहीं, एक जर्नी बन जाती है। आज के बाद जब तू स्कूल या कॉलेज के गेट के अंदर जाए, तो बस इतना याद रखना, मैं यहाँ मार्क्स लेने नहीं, अपना माइंडसेट बनाने आया हूँ। और जब तू एक दिन लाइफ के एग्जाम में पास हो जाएगा, तो तुझे समझ आएगा कि असली एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती, असली एजुकेशन होती है जिंदगी के एक्सपीरियंस में। तो हाँ भाई, ये वीडियो एक मैसेज नहीं, ये एक रेवोल्यूशन का फर्स्ट स्पार्क है। एक रेवोल्यूशन जो बुक्स के पेज से निकलकर रियल वर्ल्ड के स्टेज तक जाएगा। और अगर तू ये वीडियो देख रहा है, तो तू सिर्फ व्यूअर नहीं, तू एक विजनरी है। अब तू डिसाइड कर, तू सिस्टम का स्लैब बनेगा या सिस्टम का रिफॉर्मर। तू मार्क्स के लिए पढ़ेगा या माइंडसेट के लिए सोचेगा। तू सेफ रहेगा या बोल्ड बनेगा। बिकॉज हर रेवोल्यूशन एक सवाल से शुरू होता है, और वो सवाल है, मैं सिस्टम से लड़ रहा हूँ या उसे फॉलो कर रहा हूँ। आज से लड़ना शुरू कर, क्वेश्चन कर, सीख, ग्रो और अपनी सोच से अपना सिस्टम बना। यही है रोलेक्स डॉग्स का मैसेज, नई सोच, नया सिस्टम, और तू इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बन चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, तो बस शेयर मत करना, स्प्रेड द माइंडसेट, क्योंकि बदलाव कभी वायरल नहीं होता, बदलाव इंस्पायर होता है। मैं रोलेक्स हूँ, और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक सोच का इग्निशन था। सिस्टम बदलेगा पर तभी जब तू सोचना शुरू करेगा। याद रख, चेंज कभी वायरल नहीं होता, चेंज इंस्पायर होता है। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग।